नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वैदिक विधि से व्यवकलन ज्ञात करना। कल हमने पढ़ा था सूत्र एकाधिकन पूर्ण विधि से योग और सूत्र एकाधिकन पूर्वण प्लस शून्यांक विधि से योग, ये हमने कल पढ़ लिया था। और आज हम पढ़ेंगे वैदिक विधि से व्यवकलन ज्ञात करना। इसकी ये दो विधि है, सूत्र एकाधिकन पूर्वेण प्लस परम मित्रांक और दूसरी है सूत्र एक न्यूनन पूर्वेण प्लस परम मित्रांक। लेकिन हमारे कोर्स में यहाँ पर सूत्र एकाधिकन पूर्वेण प्लस परम मित्रांक एक विधि दे रखी है, इसे ही हम कहते हैं वैदिक विधि से व्यवकलन ज्ञात करना। अब देखते हैं हम परम मित्रांक क्या होता है। परम मित्रांक क्या होता है, देखो वे दो अंक जिनका योग 10 हो, यानी वे दो अंक जिनका योग 10 हो परम मित्रांक कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं अपन, जैसे अपन 9 है, 9 में क्या जोड़े कि 10 हो जाए, तो आप कहोगे सर 1, तो 9 का परम मित्र क्या है 1 और 1 का परम मित्र क्या है 9, यानी दोनों संख्याओं का योग कितना होना चाहिए 10। इसी प्रकार जैसे 8 का परम मित्रांक क्या है, 8 में क्या जोड़े कि योग 10 हो जाए, तो आप कहोगे सर 2, तो 8 का परम मित्रांक 2 है और 2 का 8 है। इसी प्रकार 7 में क्या जोड़े कि 10 हो जाए, तो 3, तो 7 का परम मित्रांक 3 है और 3 का अगर पूछे तो 7 है। इसी प्रकार 6 में क्या जोड़े कि 10 हो जाए, तो 6 का परम मित्रांक 4 और 4 का 6। अब 5 में 5 जोड़ेंगे तो ही 10 होगा, 5 का परम मित्र 5 ही। इसी प्रकार आप पूछ ले कि 10 का परम मित्रांक क्या है, तो 0, क्योंकि 10 में 0 जोड़ेंगे जब ही 10 होगा। तो इस प्रकार ये परम मित्रांकों का ध्यान रखना है। और ये सूत्र एकाधिकन पूर्वेण प्लस परम मित्रांक से हम व्यवकलन करेंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, उससे हम समझते हैं किस प्रकार करेंगे। देखो जैसे अपन के पास 5 7 6 2 5 2 9 8 4 3। अब देखो इसका व्यवकलन करना अपन को, कैसे करेंगे। अब देखो 5 में से क्या घटाएंगे 3, तो आसानी से घट रहा है, 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, तो आसानी से लेंगे। अब देखो 2 में से हम क्या घटाएंगे 4, अब 2 में से 4 घटता नहीं है, 2 में से, क्योंकि 2 से बड़ा है 4, तो 4 का क्या करेंगे अपन, इसका परम मित्रांक, 4 का परम मित्रांक क्या है, परम मित्रांक क्या है 4 का 6। जो परम मित्र आएगा उसको अपन 2 में ऊपर वाली संख्या में जोड़ देंगे, 6 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8, तो 8 हम क्या रखेंगे यहाँ पर। अब देखो ऊपर वाली संख्या छोटी है, नीचे वाली बड़ी है, तो इससे अगली वाली संख्या पर क्या आएगा, एकाधिक का चिन्ह आएगा। समझ गए। 2 में से 4 नहीं जा रहा है, इसलिए 4 का जो परम मित्र है उसको हम 2 में जोड़ देंगे। 4 का परम मित्र 6 को हम 2 में जोड़ेंगे, 2 और 6 8। इस अगली वाली संख्या पर क्या लग जाएगा, एकाधिक का चिन्ह। अब हमारे पास क्या होगा, 6 में से अब क्या घटाना है आपको, 8 का एकाधिक, या इसको हम लिख सकते हैं 6 में से क्या घटाना है 9। अब 6 में से 9 नहीं घटते, क्योंकि 9 6 से बड़ा है, इसलिए 9 का क्या लेंगे अपन, परम मित्रांक कितना होता है 1, तो 6 में क्या जोड़ देंगे 1, तो कितना आएगा 7। अब वही देखना है, यहाँ ऊपर वाली संख्या छोटी नीचे वाली बड़ी है, तो इससे अगली संख्या पर एकाधिक का चिन्ह आएगा। अब अपन क्या घटाना है, 7 में से अगर 9 का एकाधिक घटाना है, तो ये इसको हम लिख सकते हैं 7 में से क्या घटाना है 10, तो नहीं घटेगा क्योंकि बड़ी संख्या है, तो 10 का परम मित्रांक 0, तो 7 में क्या जोड़ेंगे 0, तो कितना आएगा 7, तो ये लो 7। ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली बड़ी है, तो एक पे एकाधिक का चिन्ह आएगा इससे अगली वाली संख्या पर। अब 5 में से क्या घटाना है अपन को, 2 का एकाधिक, या हम लिख सकते हैं 5 में से क्या घटाना है 3, तो 5 में से 3 तो हम आसानी से घटा देंगे, कितना बचेगा
2। तो इस प्रकार हम इनको हल करेंगे। अब आगे देखिए एग्जाम्पल नंबर बुक का 6। एग्जाम्पल ले लो नंबर 6। एग्जाम्पल 6 क्या है? 8 0 0 2 6 3 ये का व्यवकलन करना है। अब उनको क्या घटाना है? 0 में से 3 घटाना है। अब 0 तो छोटा है, 3 बड़ा है, तो अपन क्या करेंगे? 3 का परम मित्रांक क्या होता है? 7। तो 0 में क्या जोड़ देंगे? 7। तो कितना आएगा? 7। तो यहाँ रख देंगे 7। तो ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली बड़ी है, तो इससे अगली वाली संख्या पर क्या आएगा? एकाधिक का चिन्ह। अब क्या घटाएंगे? 0 में से 6 का एकाधिक, या इसको हम लिख सकते हैं 0 में से 7 घटाएंगे, तो नहीं घटेगा। तो अपन क्या करेंगे? 7 का परम मित्रांक 3 लेंगे, 3 होता है, और उसको 0 में जोड़ देंगे, तो कितना आएगा? 3। वो ही देखना है कि ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली बड़ी है, तो इससे अगली वाली संख्या पर एकाधिक का चिन्ह होगा। अब 8 में से क्या घटाएंगे? 8 2 का एकाधिक, या इसको हम लिख सकते हैं 8 में से 3 घटाएंगे, तो आसानी से घटा सकते हैं। कितने बचेंगे? 5। ये गया। अब देखो अब अपन एग्जाम्पल लेते हैं 7। क्या है? घंटा, मिनट और सेकंड। इस प्रकार से भी सवाल आएंगे आपके पास। घंटा कितना दे रखा है? 34, मिनट 12, सेकंड 15। घंटा 16, मिनट 24, सेकंड 30। अब इनको हमको घटाना है। अब देखो वो हम 5 में से 0 घटाएंगे तो आसानी से घटा सकते हैं। कितना बचेगा? 5। अब हम वो 1 में से 3 घटाएंगे तो घटेगा नहीं, तो 3 का परम मित्रांक क्या होता है? 7। तो 1 में क्या जोड़ देंगे? 7। तो कितना हो जाएगा? 8। तो यहाँ लिखेंगे हम 8। अब इससे अगली, ये ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली बड़ी, तो इससे जस्ट वाली संख्या पर क्या आएगा? इससे जस्ट पहले वाली संख्या पर एकाधिक का चिन्ह आएगा। अब क्या करेंगे? हम 2 में से 4 का एकाधिक घटाएंगे, तो 2 में से हम कितना घटाएंगे? 5। तो घटेगा नहीं, तो 5 का परम मित्रांक 5, तो 2 में क्या जोड़ देंगे? 5। तो कितना होगा? 7। तो यहाँ रख देंगे हम 7। ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली बड़ी, से जस्ट वाली संख्या पर एकाधिक का चिन्ह लगाएंगे। अब 1 में से क्या घटाएंगे? 2 का एकाधिक, ये 1 में से कह सकते हैं अपन 3। 2 का एकाधिक का मतलब 3। तो 1 में से 3 नहीं जाएगा, 3 का परम मित्रांक 7। तो जो 7 परम मित्रांक को उसको 1 में क्या जोड़ देंगे? जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा? 8। तो यहाँ आ जाएगा 8। अब ऊपर देखेंगे, ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से बड़ी है, ऊपर वाली छोटी है, तो इससे अगली वाली संख्या पर एकाधिक का चिन्ह आएगा। अब 4 में से क्या घटाएंगे? 6 का एकाधिक, या इसको हम लिख सकते हैं 4 में से 7 घटाएंगे, तो नहीं घटेगा। तो 7 का परम मित्रांक 3, तो 4 में क्या जोड़ देंगे? 3। कितना होगा? 7। तो यहाँ आ जाएगा 7। अब वही देखना है कि ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली बड़ी है, तो इससे अगली वाली संख्या पर एकाधिक का चिन्ह आएगा। अब 3 में से क्या घटाएंगे? 1 का एकाधिक। 3 में से 1 का एकाधिक का मतलब 1 में 1 जोड़ना है 2। 3 में से 2 हम आसानी से घटा सकते हैं। कितना? 7। ये हमने एक वैसे एग्जाम्पल लेके समझा है। अब एग्जाम्पल नंबर लेते हैं बुक का 7। एग्जाम्पल नंबर बुक से ले लेते हैं अपन। कितना है? 7। क्या है? देखो किलोमीटर दे रखा है, मीटर दे रखा है और सेंटीमीटर दे रखा है। 37 400
67 35 28 375 और 46। अब देखो, अब 5 में से 6 गया, जाएगा नहीं, नहीं जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। 6 का परम मित्रांक क्या होता है 4, तो 5 में क्या जोड़ देंगे 4, कितना होगा 9, तो यहाँ लिख देंगे 9। अब देखना है कि ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली बड़ी है, हाँ बड़ी है, तो इससे जस्ट वाली संख्या पर अगली संख्या पर एकाधिक का चिन्ह आएगा। अब अपन को घटाना है 3 में से 4 का एकाधिक, या हम लिख सकते हैं 3 में से 4 का एकाधिक का मतलब 5, नहीं घटेगा तो 5 का परम मित्रांक 5, 5 को किस में जोड़ देंगे 3 में, कितना हो जाएगा 8, यहाँ लिखेंगे हम 8। अब वही देखना है ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली बड़ी है, हाँ बड़ी है, तो इससे अगली वाली जो संख्या है उस पर एकाधिक का चिन्ह आएगा। अब देखना है 7 में से हमको घटाना है 5 का एकाधिक, यानी हम कह सकते हैं 7 में से 5 का एकाधिक का मतलब 6, तो 7 में से 6 तो आसानी से घट जाएगा, कितना 1। अब ये देखना ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या बड़ी है छोटी, छोटी है, तो इससे अगली वाली संख्या पर एकाधिक का चिन्ह नहीं आएगा, क्योंकि आसानी से घट गया, हासिल ही नहीं लगी। अब 6 में से क्या घटाना है अपन को 7, नहीं घटेगा, तो 7 का परम मित्रांक 3, तो 6 में क्या जोड़ देंगे 3, कितना आ जाएगा 9। अब वही देखना है ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली बड़ी है, हाँ बड़ी है, तो इससे जस्ट अगली वाली संख्या पर एकाधिक का चिन्ह आ जाएगा। अब 4 में से 3 का एकाधिक घटाना है, यानी 4 में से 4, 4 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा 0, यानी समान संख्या घट रही है तो भी दोनों ऊपर की नीचे की संख्या बराबर है तो भी अगली संख्या पर एकाधिक का चिन्ह नहीं आएगा, क्योंकि कोई हासिल नहीं लगती, 4 में से 4 आसानी से घट जाता है। अब क्या घटाएंगे 7 में से 8 घटाएंगे, तो 8 का परम मित्रांक 2, तो 7 में क्या जोड़ देंगे 2, कितना आएगा 9। अब देखना है कि ऊपर वाली संख्या नीचे वाले से बड़ी है, ऊपर वाली संख्या छोटी है नीचे वाले से, तो इससे जस्ट अगली संख्या पर एकाधिक का चिन्ह आएगा। अब 3 में से क्या घटाना 2 का एकाधिक, यानी 3 में से क्या घटाना 3, तो कितना आएगा 0। ऐसे हम व्यवकलन एकाधिकेन पूर्वेन प्लस परम मित्रांक से हम करेंगे। एग्जाम्पल आपका बुक का 7 था।